हरे कृष्णा। तो आज जीव गोस्वामी के आविर्भाव का बहुत पवित्र दिवस है। तो ये रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी के भतीजे हैं, ये जो है इनके शरीर में महापुरुष के सभी लक्षण थे, जैसे नेत्र कमल दल के समान और ऊंची नासिका और लाट भी ऊंचा, विशाल वक्षस्थल और जो भुजाएं हैं ये घुटने तक लटकती हैं और स्वर्णिम देह है। तो बचपन की अवस्था में ही इन्होंने कृष्ण बलराम का जो है अर्चा विग्रह अपने पास रखते थे और उनकी पूजा करते समय आंसू भी बहाते थे। तो बचपन से ही इनके अंदर प्रेम के ऐसे लक्षण थे कि कृष्ण बलराम की पूजा करते समय आंसू बहाते थे। और कृष्ण बलराम को जो है वस्त्र अर्पित करते थे, चंदन अर्पित करते थे, फूल अर्पित करते थे, आभूषण अर्पित करते थे, स्वादिष्ट मिष्टान्न अर्पित करते थे। उसके बाद कुछ ग्रहण करते थे और शेष महाप्रसाद अपने बाल सखाओं को वितरित कर देते थे। तो बचपन से ही ये जो जीव है अन्य जीवों के प्रति अपनी दया दिखाने लगे। और कृष्ण बलराम के प्रति इतनी आसक्ति थी कि शयन काल में अपने कृष्ण बलराम को अपने आलिंगन में जो है बांध करके ही सोते थे। माता पिता सोचते थे कि बच्चे की ये जो है क्रीड़ा है, परंतु वो गांव के जो लोग थे वो देखते थे कि इस बालक का कृष्ण बलराम के प्रति इतना प्रेम है, तो बड़े प्रफुल्लित होते थे। अब पाठशाला में जब ये बालक गया तो बहुत जल्दी ही संस्कृत का अध्ययन पूरा कर लिया, व्याकरण का अध्ययन, काव्य, न्याय, दर्शन सभी में पूर्ण पारंगत हो गया। और श्रीमद् भागवत जो है इनका जीवन है। श्री कृष्ण कथा इन्हें आनंद से भर देती थी। कोई भी इनसे श्री कृष्ण के अलावा किसी अन्य विषय में वार्तालाप करने का साहस नहीं करता था। इतना तेज बालक के अंदर इतना तेज था कि किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि दूसरी बातें करे। फिर वाराणसी में संस्कृत का अध्ययन किया। उसके बाद वृंदावन में आ गए। रूप गोस्वामी के चरण धोते थे, उनकी पांडुलिपि तैयार करते थे और उनके ग्रंथों का जो है संपादन करते थे। और इसके बाद जो है रूप गोस्वामी से इन्होंने दीक्षा भी प्राप्त कर ली। फिर रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी के तिरोभाव के बाद जीव गोस्वामी जो है सभी वैष्णवों का पथ प्रदर्शन करने वाले बने। चाहे वे वैष्णव नवद्वीप के हों, चाहे वृंदावन के हों और चाहे जगन्नाथपुरी के हों, सभी वैष्णवों का पथ प्रदर्शन करने वाले हो गए। गौड़ीय संप्रदाय के आचार्य बन गए और सब कोई इनको मानता था, परंतु ये जो है सब जीवों के एक विनीत सेवक की तरह व्यवहार करते थे। जब बंगाली वैष्णव वृंदावन में आते थे तो प्रेम पूर्वक उनका स्वागत करते थे, उनके लिए निवास स्थान की व्यवस्था करते थे और प्रसाद का प्रबंध करते थे और ब्रजमंडल की परिक्रमा पर भी उनको ले जाते थे और ब्रजमंडल की जो लीला स्थलियाँ हैं उनका दर्शन कराते थे। प्रकांड संस्कृत विद्वान थे। जब लिखते थे, किताबें लिखते थे तो संस्कृत के श्लोक अपने मन में ही बना लेते थे। अब सोचिए संस्कृत के श्लोक अपने मन में बनाना कितना मुश्किल है, क्योंकि इस श्लोक में 32 अक्षर होते हैं और एक एक पद में 8-8 अक्षर होते हैं। तो अक्षरों की संख्या किसी भी पद में 8 से ज़्यादा भी ना हो, 8 से कम भी ना हो, तो कितना मुश्किल है श्लोक बनाना। लेकिन अपने मन में ही श्लोक बना लेते थे और जब लिखते थे तो इसमें कभी परिवर्तन नहीं होता था। अगर आप श्लोक बनाएं, संस्कृत का श्लोक बनाएं, तो लिख करके आप फिर अक्षरों की संख्या गिनेंगे और उसके बाद जो है उसमें अक्षर
की संख्या जो है बदलने के लिए शब्दों को बदलना पड़ेगा, तो कई बार लिखना पड़ता है, तब कहीं ये श्लोक बन पाता है। लेकिन ये जब लिखते थे तो एक बार लिख दिया श्लोक तो उसमें फिर कभी भी कोई परिवर्तन होता ही नहीं था। उसमें मिटाने की कोई आवश्यकता नहीं थी, फिर से लिखने की आवश्यकता नहीं थी, सुधारने की कोई आवश्यकता नहीं थी, और पूरी तरह से श्लोक जो है प्रामाणिक होता था। जीव गोस्वामी जो है सबसे अधिक रचनात्मक गोस्वामी हैं, सबसे ज़्यादा इन्होंने रचना की है। इनके जो है ग्रंथ हैं तो 50 लाख श्लोक हैं। 25 ग्रंथों में इन्होंने 50 लाख श्लोक लिखे हैं। इनके ग्रंथ सिद्ध करते हैं कि भगवान चैतन्य का जो सिद्धांत है वैदिक ज्ञान का सार है और यही धर्म की पूर्णता है। इन्होंने गोपाल चंपू ग्रंथ लिखा, 60 संदर्भ लिखे, हरिनाम व्याकरण लिखे। तो ये 3 जो है इनकी जो रचनाएं हैं ये बहुत ही प्रसिद्ध हैं। 60 संदर्भ में श्रीमद् भागवत के आध्यात्मिक सत्य को इन्होंने दृढ़तापूर्वक स्थापित किया है और ये बात पुष्टि की है कि श्री कृष्ण ही स्वयं भगवान हैं, सर्व कारण हैं और सब अवतारों के अवतारी हैं। इन ग्रंथों का अगर कोई व्यक्ति निष्ठापूर्वक अध्ययन करे तो श्री कृष्ण का भक्त बन जाएगा। तो जीव गोस्वामी जो है इन्होंने जो है अपनी भागवत टीकाओं और 60 संदर्भ के द्वारा श्रीमद् भागवत के जो गूढ़ अर्थ हैं उपलब्ध करा दिए और इन्होंने जो है वास्तव में जीवों के लिए एक बहुत बड़ा उपकार किया है। तो ये जो है इसलिए इनको विशेष रूप से कहा जाता है जीवो जीवस्य जीवनम। जीवो जीवस्य जीवनम का एक अर्थ तो ये है कि इस भौतिक संसार में एक जीव दूसरे जीव का जीवन है, यानी भोजन है। लेकिन जीवो जीवस्य जीवनम का एक अर्थ ये भी है कि जो जीव गोस्वामी हैं इन्होंने अपने ग्रंथों के द्वारा सब जीवों को जीवन प्रदान किया है, तो इनका बहुत महत्व है। जो गोपाल चंपू है तो इसमें जो है राधा दामोदर की बड़ी विनोदपूर्ण लीला का वर्णन है कि उसमें गोपाल चंपू में इन्होंने ऐसा वर्णन किया है कि गोवर्धन से एक विराट स्वरूप प्रकट हुआ, तब श्री कृष्ण सहित समस्त ब्रजवासियों ने उस विशाल रूप को नमस्कार किया। जब श्री कृष्ण उनके सामने हाथ जोड़ करके खड़े थे तो उन विशाल देवता ने हुंकार भरते हुए कहा, मैं तुम्हारे द्वारा समर्पित समग्र अन्न कूट ग्रहण करूँगा। उन्होंने वो सब खा लिया और पर्वत के चारों ओर उपस्थित कुंडों के जल को जो है पी लिया। तो पानी देने की जरूरत ही नहीं पड़ी, जितने कुंड थे उनको खाली कर दिया। और ब्रजवासियों द्वारा निर्मित समस्त व्यंजनों का अपने दाहिने हाथ से खाते हुए उन्होंने अपने बाएं हाथ की तर्जनी के द्वारा इंद्र को उद्देश्य करके उसका परिहास किया। जब गोवर्धन ने ये कहा आयोर अन्योर अन्योर और हाथ फैलाए तो गोपगण जो है भाग खड़े हुए गोपगण भाग खड़े हुए। तो इस प्रकार से इन्होंने बड़ा सुंदर गोवर्धन पूजा का वर्णन किया है। जहनमा माता जो है उन्होंने अनुरोध किया तो उनके अनुरोध से जीव गोस्वामी ने श्रीनिवासाचार्य और नरोत्तम दास ठाकुर और श्यामानंद प्रभु के माध्यम से जो गोस्वामियों के ग्रंथ हैं वो बंगाल में भेजे और इन ग्रंथों का फिर बंगाली में अनुवाद हुआ और बंगाल उड़ीसा में सर्वत्र इन ग्रंथों का वितरण हुआ। तो इन्होंने व्यापक रूप से प्रचार भी किया और हजारों भक्तों को दीक्षा प्रदान की। सन 1542 में जीव गोस्वामी ने वृंदावन के सेवा कुंज में राधा दामोदर के पूजा की स्थापना की। तो जो राधा दामोदर हैं
वो जीव गोस्वामी के द्वारा ही पूजित अर्चा विग्रह हैं। इनकी समाधि उसी मंदिर के परिसर में है। राधा दामोदर के नित्य वृंदावन लीला में जीव गोस्वामी विलास मंजरी हैं। तो जीव गोस्वामी के संबंध में हमने कुछ चर्चा की है। धन्यवाद। हरे कृष्णा।